हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 8 दिसंबर 2020 का शिफ्ट थर्ड का पार्ट बी रीजनिंग का पोर्शन बताने वाला हूं। देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया भी था। देखिए, आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पार्ट ए में होते हैं जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न, पार्ट बी में होते हैं रीजनिंग के 25 प्रश्न, पार्ट सी में होते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ के प्रश्न 15 प्रश्न। ठीक है, 50 और 25, 75, 15, 90 और पार्ट डी में होते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर के 10 प्रश्न। ठीक है, तो 90 और 10 100 आप लोगों का देखिए 90 मिनट का पेपर होता है। देखिए, तो आज मैं आप लोगों को पार्ट बी रीजनिंग का पोर्शन बताऊँ। देखिए, इसमें पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति डी से वही संबंध है जो संबंध आकृति ए का बी से है। तो देखिए, ए का बी से क्या संबंध है, वही हमारा संबंध सी से डी का हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या था, ये वाला देखिए ए में ये पोर्शन और बी में ये ऊपर पहुंच गया। ठीक है, अब इसमें देखिए जो ये दिल बना था इधर के लिए, मतलब आप देखिए समझिए, पहले सबसे ये पहली आकृति में ए में देखिए ये वाला चित्र था, ये इसमें ऊपर की ओर यानी कि ऊपर की ओर पहुंच गया अपने। ठीक है, लेकिन अब उल्टा होकर पहुंचा। इसी प्रकार देखिए दिल यहाँ पे था और देखिए ऊपर की ओर पहुंचा लेकिन उल्टा होकर पहुंचा। ठीक है, यानी कि उसके उल्टा बन गया। अब यही ट्रिक इसमें लगाते हैं। देखिए, और देखिए समझते हैं और दूसरे चित्रों में देखते हैं। और देखिए दूसरे इसमें क्या दिया है, मतलब एक है ऊपर वाले बिंदु पे देखते हैं, ये वाला नीचे की ओर आगे, नहीं नीचे की ओर नहीं आया, ये आ गया अपने इधर की ओर। देखिए यहाँ पे इस कोने पे आ गया और ये इस कोने पे आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इसमें वही उल्टे उल्टे होके इसी प्रकार ये है सभी आएंगे, मतलब ये वाले भी इसमें। जैसे जो चीज़ यहाँ देखिए, जो चीज़ हमारी ऊपर है यानी कि देखिए जो चीज़ ऊपर है वो यानी कि यहाँ पे होगी। ठीक है, अब पहली आकृति में ये त्रिभुज यहाँ पे दिया नहीं है तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगी। ठीक है, अब ये एरो है वो नीचे यहाँ पे होगा यानी कि मतलब इधर की ओर यहाँ पे होगा। ठीक है, ये इस तरीके से जो आकृति बनी है, मैं यहाँ पे देखिए लाइन कर रहा हूँ डार्क, देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा, वो भी उल्टी हो गया। ठीक है, अब ये दिल है, दिल पहुँच जाएगा यहाँ पे इसके विपरीत में। ठीक है, अब ये पहुँच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, विपरीत में। तो देखते हैं देखिए किस आकृति में मिल रहा है। देखिए दूसरी वाली आकृति में देखिए हमें जिस तरीके से चाहिए था उसी प्रकार का बिल्कुल मिल गया। मैंने देखिए बताया, ये त्रिभुज है, त्रिभुज देखिए नीचे की ओर आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और देखिए ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे आ गया, मैंने बताया था यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसके बाद मैंने त्रिभुज दिल बताया था यहाँ पे पहुँच जाएगा यानी कि यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पहुँच गया। और देखिए ये वाली आकृति ये ऊपर पहुंच जाएगी यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पहुंच गई। इसी प्रकार पहला वाला दो दूसरा वाला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख चलते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न में कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन सी आकृति आएगी, इसमें देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे था। ठीक है, और इससे रिलेटेड नहीं, देखिए टी यहाँ पे थी सीधी सीधी, तो यहाँ पे उल्टी आ गई। यहाँ पे यम सीधा था, यहाँ पे उल्टा आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से आकृति बनी थी, ये यहाँ पे उल्टी बन गई। ठीक है, ये इस प्रकार से थी तो ये इस प्रकार से बन गई। ठीक है, मतलब ये ऊपर की ओर था, ये लाइन नीचे की ओर थी, इसमें ऊपर की ओर बन गई। इसी प्रकार देखिए इसमें ये आकृति है तो ये वाली आकृति हमारी इस प्रकार से मिल जाएगी। देखिए इसमें मैं आप लोगों को देखिए बताता हूँ, ये देखिए इसमें ये आकृति बनी है, ये इस तरीके से बनी है, इसमें नीचे की ओर है। अब हमें फिर चाहिए होगा तो हमारा यहाँ पे जब यहाँ पे आएगा तो ये इस तरीके से आएगा, देखिए इस तरीके से ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर। और एक नई आकृति यहाँ पे आएगी, यहाँ पे एक कोई नई से रिलेटेड नहीं आएगी। तो देखते हैं, देखिए पहली वाली आकृति में देखिए हमें, मैंने बताया इस तरीके से आप लोगों को देखिए मिलेगा, ऊपर की ओर मिला, देखिए ऊपर की ओर है ये। और देखिए एक नई आकृति बिल्कुल, ये देखिए कोई आकृति में है नहीं है, ये अलग आकृति में, तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए मैं आप लोगों को दूसरा ऑप्शन दिखा, दूसरे ऑप्शन में देखिए ये बिल्कुल अलग बना दिया, तो ये तो वैसे भी गलत। 3 नंबर देखते हैं। देखिए 3 नंबर में हमें क्या दिया, 3 नंबर में देखिए ये आकृति तो दी थी। ठीक है, लेकिन इसमें वही रिलेटेड आकृति दे दी यानी कि ये वाली आकृति। ठीक है, ये आकृति फिर से दे दी, और ये वाली फिर से हमें चाहिए नहीं क्योंकि किसी आकृति में नहीं। और इसमें देखिए ये नीचे की ओर हो गया तो ये तो वैसे भी गलत। ठीक है, तो हमारी कौन सी पहले नंबर की आकृति ही सही हो जाएगी क्योंकि इसमें यह ऊपर की ओर मिल रहा है और ये वाली आकृति किसी से रिलेटेड नहीं मिल रही है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 नंबर प्रश्न हमें दिया गया है, नॉर्मल प्रश्न है। देखिए इनमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि कौन सी चीज़ किसमें है कि नहीं है। 3 नंबर प्रश्न, उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। तो ये बृहस्पति कौमा चंद्रमा कौमा ग्रह। तो देखिए यह तो आप लोगों को नॉर्मल प्रश्न है। देखिए ग्रह हो गया, मैंने ये बना लिया, ग्रह के अंदर बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पति आ गया। ठीक है, और चंद्रमा, चंद्रमा तो ये बिल्कुल अलग है, ये ग्रह में कुछ ना आता है, ये तो आप लोगों ने देखा पड़ा होगा, चंद्रमा एक ग्रह नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा ग्रह। ठीक है, अब ग्रह के अंदर आ गया बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह होता है। ठीक है, और ये चंद्रमा हमारा अलग इस प्रकार की आकृति में। देखिए पहली वाली है नहीं तो ये तो गलत हो जाए, दूसरी वाली भी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगी। ठीक है, 3 नंबर आकृति देखिए ये भी गलत हो जाएगी हमें। देखिए हाँ, ये हमारी 4 नंबर आकृति हमारी सही हो जाएगी। ये हो गया देखिए ग्रह, और ग्रह के अंदर आ जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह होता है। ठीक है, और ये चंद्रमा बिल्कुल अलग, देखिए 4 नंबर आकृति हमारी सही हो जाएगी। 4 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, निम्नांकित 4 आकृतियों में 3 निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है, एक भिन्न, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो भिन्न आकृति हमें ढूंढनी है। भिन्न आकृति हम देखते हैं इनमें से, देखिए कौन सी है। इसमें ये देखिए ये काला, कुछ नहीं हम दिमाग लगाएंगे, सबसे पहले जो मोटी मोटी चीज़ें जो दूर से दिख रही हैं उन पर दिमाग लगाते हैं। देखिए एक डार्क था, 2 सादे मिल गए, एक डार्क था, एक सादा मिल गया। ठीक है, एक डार्क था, 2 सादे मिल गए। इसमें क्या है, देखिए इसमें ये हमें कंडीशन दे रखी है, ये डार्क था तो इसके सामने का ये सादा हो गया। ठीक है,
अब और देखिए दो छोड़ के एक डार्क है, ठीक है। अब इधर भी दो छोड़ के एक डार्क है। अब जो जिसमें दोनों तरफ छोड़े गए हैं उसके सामने वाला मतलब वाइट हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए मैं आपको इसमें रिलेशन ये देखिए ये डार्क था, ठीक है, इसके सामने बिल्कुल ये वाइट हो गया, ठीक है। इसके पड़ोस वाले दोनों वाइट हो जाएंगे, इसके पड़ोस वाले देखिए दोनों वाइट हो जाएंगे, ठीक है। इसके सामने किसी एक बिंदु को आप पकड़ लीजिए, किसी जैसे मान लीजिए, देखिए मैं इस वाली आकृति में आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें एक ये मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, तो इसके दोनों पड़ोस वाले हो जाएंगे। देखिए ये तो नहीं होगा, हाँ इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये यहाँ पर से लग जाएगा। हाँ देखिए ये है, इसके देखिए दोनों पड़ोस के वाइट हो गए और इसके सामने भी ये वाइट, तो ये हमारा ऑप्शन मतलब इन दोनों की तरह हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए इसके सामने ये तो डार्क हो गया, ठीक है। और देखिए ये इसके सामने वाइट हो गया, इन दोनों को तो ये तो दोनों डार्क हो जाएंगे आमने सामने, तो ये तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो ये वाला ही हमारा चलेगा, ये डार्क है इसके सामने वाइट हो गया, लेकिन इसके पड़ोस में तो दो भुजाएं वाइट दी नहीं है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन तीसरा वाला असंगत हो जाएगा, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नॉर्मल प्रश्न है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है हमें। देखिए एक वाइट मैंने ढूंढ लिया, वाइट के सामने एक डार्क आ गया, ठीक है। और देखिए और डार्क के पड़ोस में दोनों तरफ वाइट वाइट दो आ गए। इसमें भी देखिए इसमें ये देखिए ये डार्क था, इसके दोनों ओर वाइट वाइट आ गए, इसके सामने भी वाइट है। इसी प्रकार देखिए इसमें भी हमें चाहिए था, जैसे ये डार्क है इसके सामने वाइट हो गया, इधर दोनों तरफ हमें वाइट वाइट मिल जाए, लेकिन ये डार्क मिल गया, ये देखिए ये, तो ये वाला हमारा संगत हो गया, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही। देखिए यही 4 नंबर आकृति में है। देखिए 4 नंबर में देखिए ये डार्क था, इसके सामने वाइट हो गया और दोनों पड़ोस वाले भी वाइट हो गए, तो ये वाला हमारा ऑप्शन इन तीन दोनों की तरह है, लेकिन तीसरा वाला ऑप्शन हमारा अलग है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगी। इसमें असंगत ढूंढना था। देखिए 5 नंबर पर दिया उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करिए। देखिए पैटर्न को पूर्ण करने के लिए पैटर्न हमें बनाना पड़ेगा। देखिए पैटर्न में बिल्कुल क्या दे रखा है, ये वाली लाइन आएगी इस तरीके से, ठीक है, और ये लाइन इस तरीके से पूरी करेगी, ठीक है, इस तरीके से, और ये तो हो गया। अब ये वाली आकृति हमें इस प्रकार से ये मिलेगी, ठीक है। ये देखिए सीधी लाइन मिलेगी बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए पहली वाली आकृति में देखिए ये तो डार्क लाइन मिल गई, ये भी मिल गया, लेकिन ये वाली पूरी लाइन चाहिए हमें, ये यहाँ तक जानी चाहिए, लेकिन इसमें जाना ही रही है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में देखिए ये तो जा रही है लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर आकृति देखते हैं, 3 नंबर में तो याद ही जा रही है, हमें चाहिए पूरी जुड़ी हुई, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 नंबर आकृति हमारे देखिए बिल्कुल जिस प्रकार की हमें आकृति चाहिए उस प्रकार की मिल गई, ये देखिए ये और ये इस तरीके से, ये वाली इस तरीके, तो देखिए 4 नंबर आकृति हमारी सही हो जाएगी, ठीक है। 6 नंबर देखिए प्रश्न दिया उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो संबंध आकृति बी का ए से है। तो देखिए बी का ए से क्या संबंध है, बिल्कुल सेम आकृति बनी है, कुछ नहीं इसमें है, सिर्फ त्रिभुज ये देखिए ये दिया था, ये डबल हो गए इस वाली बी वाली आकृति में, ठीक है। बी वाली आकृति में त्रिभुज डबल हो गए। और देखिए क्या दिया है, देखिए अब ये दो एक लाइन खिंच गई है, यानी कि देखिए जो ये आधी लाइन थी, देखिए ये इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखिए ये इस तरीके लाइन जुड़ जाएगी, ये वाली इस तरीके से। इसी प्रकार हमें बिल्कुल इसमें रिलेशन लगाना है। देखिए देखिए इसमें 2 गोले हैं ये वाले, इसमें एक और गोला बना लिया, ठीक है, 3 गोले हो गए, ठीक है, 3 गोले हो गए। और ये देखिए ये इस प्रकार से बन जाएगा, मैं आप लोगों को देखिए दिखाता हूँ। देखिए पहली वाली आकृति तो हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है। और देखिए 2 नंबर आकृति में देखिए गोले ही पूरे नहीं 3 दिए हैं, तो ये तो वैसे भी गलत है। इसमें देखिए गोले तो पूरे दिए हैं, लेकिन इन वाली लाइनों में देखिए दिक्कत है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, समझिए आप। देखिए ये इसमें गोले 3 हो जाएंगे, देखिए 1 2 मैनेज कर लीजिए। देखिए गोले खूब बढ़िया नहीं बन रहे हैं, ठीक है, 3 गोले बन गए। और क्या दिया हमें, एक इस प्रकार की लाइन दी है, ठीक है, और देखिए एक इस प्रकार की लाइन दी है, और इसमें देखिए इस तरीके दिया है, ठीक है। ये इस प्रकार की हमें आकृति मतलब ये वाली हमारी बनी है, देखिए इस प्रकार की बनी है। देखिए 1 गोला दे दिया, 2 गोले दे दिए, ठीक है, 2 गोले दे दिया और हमें ये देखिए इस प्रकार की आकृति हमें दे दी गई, ठीक है। अब हमें इसे बदलना है, तो देखिए 3 गोले कर लेते हैं, एक इसके 20 से गोला बना लेते हैं, ठीक है, बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए ये लाइन है, ये इस तरीके से पूरी हो जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके से पूरी हो गई, इस तरीके से, ठीक, इस प्रकार की आकृति हमें चाहिए। तो देखिए पहली वाली आकृति हमें ये वाली लाइन तो मिल ही नहीं रही है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गई, ठीक है। 2 नंबर में देखते हैं, देखिए 2 नंबर में ये गोला पूरा नहीं दिया तीसरा वाला, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, 3 गोले हमें चाहिए। देखिए 3 नंबर आकृति देखिए मैंने अभी बनाई थी इस प्रकार की आकृति, बिल्कुल उसी की तरह है, ठीक है, इस तरीके से आकृति थी, ठीक है। देखिए ये थी आकृति, ठीक है, और मैंने बताया ये दोनों लाइनें इस तरीके से पूर्ति हो जाएंगी। देखिए इसमें देखिए बिल्कुल 3 नंबर आकृति हमारी सही हो जाएगी, और 4 नंबर देखिए इसलिए गलत होगी क्योंकि इसमें ये वाली लाइन पूरी नहीं है, तो ये तो वैसे भी गलत, 3 नंबर आकृति हमारी सही हो जाएगी। देखिए मैं नॉर्मल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अब आप लोग देखिए समझिए, कुछ नहीं प्रश्नों में है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़े प्रश्न दिए होते हैं दिमाग लगाने वाले, ज़्यादा दिमाग लगाना है। 7 नंबर देखिए प्रश्न दिया, एक पासे की 4 विभिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, विकल्पों में से उस प्रतीक का चयन कीजिए जो प्रतीक हज वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगा। तो देखिए हज वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर क्या होगा, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में देखिए बताया होगा कि पासे वाले प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो हमें किसके विपरीत में बताना है, हज के विपरीत में बताना है। मैंने बताया था, देखिए कोई 2 आकृतियों को पढ़ना है जिसमें एक आकृति समान हो। देखिए इसमें
परसेंटेज समान है, इसमें परसेंटेज समान है, इसमें हद समान है, इसमें हद समान, तो इसमें दो आकृतियाँ होंगी, तो इन दोनों के रिलेशन नहीं लगते। एक आकृति में हमें मतलब दो आकृतियों में सिर्फ एक चीज़ समान चाहिए। अब इसमें तो दो मिल गई, एक परसेंटेज और एक हज एक, तो दो चीज़ें मिल गई, एक हमें चाहिए एक। देखते हैं, देखिए इसमें हज है, इसमें हज है, इसमें भी गुणा, इसमें तो इसमें भी दो हो गई, तो इसमें भी नहीं लगेगा। देखिए लगाते हैं, समझिए किसमें, हाँ देखिए इसमें लग जाएगा। इसमें देखिए गुणा है, इसमें भाग है, इसमें स्टार है, और देखिए इसमें देखिए, हाँ इसमें गुणा है, इसमें परसेंटेज है, इसमें हज है, तो इसमें देखिए सिर्फ कौन सी आकृति, देखिए दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, दूसरी चौथी देख लेते हैं। देखिए दूसरी में देखिए गुणा है, इसमें भी गुणा है, ठीक है, और इसमें हज और भाग इसमें अलग है, इसमें स्टार, इसमें भाग है, इसमें परसेंटेज, तो ये देखिए बिल्कुल अलग अलग हो गया। तो हमें देखिए इसमें देखिए गुणा से रिलेशन लगाते हैं, ठीक है। इसमें एक संख्या हमें दोनों में आकृतियों में कॉमन मिल गई। देखिए मैं घड़ी की दिशा में अगर लगाऊंगा तो देखिए इस तरीके से जाएगा, सबसे पहले स्टार आ रहा है, इसमें स्टार आ गया, दूसरी आकृति आ रही है भाग, इनके विपरीत में हमें देखिए इधर से रिलेशन लगाते हैं, इसमें भी घड़ी की दिशा में रिलेशन लगाते हैं। तो इसमें आ रहा है स्टार के विपरीत में आ रहा है हज, मतलब पहले नंबर पे हज आ रहा है और दूसरे नंबर पे आ रहा है परसेंटेज, तो यानी कि भाग के विपरीत में होगा हमारा। और देखिए तीसरी आकृति क्या है, गुणा के विपरीत में, बचा खुचा तो चला ही जाएगा, गुणा के विपरीत में एन, तो देखिए गुणा के विपरीत में एन, भाग के विपरीत में परसेंटेज और स्टार के विपरीत में हज, और हमें बताना है हज के विपरीत में स्टार, तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर पहन दिया गया है, यदि निम्नलिखित आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो संख्या एक वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया होगा, इस वीडियो में मैं देखिए आप लोगों को बता, इस प्रकार के प्रश्न और देखिए पासे वाले प्रश्न आप लोगों से जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग देखिए गाढ़ बांध करके एक बार पढ़ लीजिएगा। और देखिए मैंने हर वीडियो में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताया है और बिल्कुल एज्यूम करके, जैसे नहीं कि कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए एक कमरे में आप बैठे होंगे और देखिए उसको ही एज्यूम कर लीजिएगा, अब या आप जिस तरीके से समझ पाएँ उस तरीके से समझ लीजिएगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीका। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न देखिए छोड़ के बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि इस देखिए मेहनत में पूरी कर रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। देखिए मैंने बताया बीच वाले की जो चाहे 6 को ले लीजिए चाहे 5 को ले लीजिए, ठीक है। आप लोग आगे का बिंदु मान लीजिए, आगे का जैसे इस तरीके से मान लीजिए। अब देखिए ऊपर वाली ये छत हो गई, ठीक है, छत को मान लिया मैंने 5 मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, 5 मान लिया। तो देखिए 2 इसके पीछे की ओर पहुंच जाएगा, पीछे की ओर मतलब इस वाले पृष्ठ पे पहुंच जाएगा 2, या फिर उधर की ओर पहुंचाएं। तो देखिए मैं इधर की ओर पहुंचा ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें मोबाइल में 3D तो है नहीं, ये 2D है, तो इसमें मैं आप लोगों को ये देखिए इधर की ओर पहुंचा के बता रहा हूँ। देखिए 2 इसमें पीछे की ओर पहुंच जाएगा, यानी कि इस बिंदु पे 2 पहुंच जाएगा इस भाग पे, ठीक है। और देखिए फिर 4 इसके नीचे पहुंच जाएगा, यानी कि इस पृष्ठ पे धरती की ओर, ठीक है, 4 पहुंच गया नीचे। अब देखिए 6 को मान लीजिए यहाँ पे, क्योंकि 3 तो खाने जा चुके हैं, इधर वाली तो लाइन ऊपर का, अब ये वाला पृष्ठ, अब ये नीचे का पृष्ठ तो जा चुका है। अब देखिए 6 मान लिया मैंने इस वाले पृष्ठ को, ठीक है, इस वाले पृष्ठ को मान लिया 6, ठीक है। तो इसके उधर वाला हो जाएगा 1 हो जाएगा, उधर वाला 1 हो जाएगा, ये वाला पृष्ठ हो जाएगा आपका 1, ठीक है, 1। और देखिए 3 पे हो जाएगा ये वाला, ये 3 है, 3 पे हो जाएगा इस वाले पृष्ठ पे, ठीक है, इस वाले पृष्ठ पे 3, या आप सीधे सीधे 5 अगर आपका ऊपर हो गया, ठीक है। तो देखिए 2 आपके पीछे की ओर हो जाएगा या आगे की ओर हो जाएगा, एक तरफ मान लीजिए 4 हो जाएगा नीचे की ओर, ठीक है। और देखिए 6 को मान लिया आपके बाईं ओर, तो उसके आगे सामने की ओर हो जाएगा 1, अगर पीछे माना था हमने 2, ठीक है। और इधर क्या है हमारे सीधे हाथ की ओर, यानी कि दाईं ओर हमारा हो जाएगा 3। तो देखिए क्या आया हमारा 1, कहाँ पे आया 1 आया इधर की ओर, इस वाले पृष्ठ पे आया, ठीक है, इस वाले पृष्ठ पे 1 आया। और इधर वाले पृष्ठ पे हमारा इधर क्या आया था 2, तो 1 के विपरीत में क्या होगा 2, तो हमारा देखिए इसमें दूसरा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 2। देखिए तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो मैं थोड़ा तेजी से लेकर चलने की कोशिश करूँगा। 9 नंबर पर दिया कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आएगी, देखिए समय टी इधर की ओर, इसमें देखिए समझिए, इसमें देखिए इस इधर की ओर बनी थी, ठीक है, फिर इधर की ओर रोटेट हो गई, फिर इधर की ओर, फिर इधर की ओर, फिर इधर की ओर, अब की फिर से इधर की ओर बन जाएगी, ठीक है, इधर की ओर बन जाएगी, इस तरीके टी बन जाएगी हमारी। देखिए इस तरीके से थोड़ा सही जमाना होता है, इस तरीके, ठीक है। आप देखिए कितनी घूम रही है, एक बिंदु देखिए इस कोने पे थी, फिर इस कोने पहुंच गई, फिर इस कोने पे आई, देखिए पहले इस कोने की ओर टी बनी थी, दूसरी वाले में इधर की ओर बन गई, तीसरी वाली इधर की ओर बन गई, चौथी वाली इधर की ओर, पांचवी वाली इधर की ओर, छठी वाली इधर की ओर, बन जाएगी नहीं बन जाएगी। कोई एक जैसा देखिए समझिए, एक ये डब्बा है, इसमें पहले इधर की ओर घुमा, फिर इधर की ओर, फिर इधर की ओर, फिर इधर की ओर, फिर से इधर की ओर, तो दोबारा इधर ही तो घूमेगी, तो देखिए इधर ही घूम रही, ठीक है। टी हमें चाहिए इधर की ओर चाहिए, तो देखिए टी किधर किस में, किसी आकृति में पहली दूसरी तीसरी में किसी में, ये चौथी वाले में सिर्फ इधर की ओर बनी है, देखिए चौथी वाले में सिर्फ इधर की ओर बनी है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर पर दिया निम्नांकित 4 आकृतियों में 3 एक निश्चित प्रकार समान है, एक भिन्न उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। देखिए भिन्न आकृति का चयन करना है, भिन्न आकृति देखिए इनमें से कौन सी हमारी, देखिए इसमें देखिए ये डार्क था, ये वाइट था, ये वाइट था, ये डार्क था, यानी कि ये डार्क होगा तो ये डार्क नहीं होगा, यानी कि एक ही साइड के दोनों डार्क नहीं होंगे, ठीक है, एक ही साइड के दोनों डार्क नहीं होंगे। अब इसमें देखिए कुछ ये तो है, ये इधर एक डार्क था तो ये वाइट, इधर वाइट तो ये डार्क, ठीक है। और देखिए इसमें ये देखिए ये बुड्डी बनी है जो आगे की ओर, ठीक है, ये बिल्कुल सादी है। अब देखिए और देखिए आकृति में देखते हैं, देखिए तीसरी वाली में भी सादी है,
चौथी वाली में भी देखिए शादी है, ठीक है, मतलब बिल्कुल। अब देखिए दूसरी वाली आकृति में ये लाइन खींची है, बुड्ढी में भी लाइन खींची है, तो ये असंगत है, तो दूसरी वाली आकृति हमारी सही हो जाएगी। और देखिए असंगत बनानी कौन सी आकृति, भिन्न है, और देखिए ये भिन्न है। इन सभी में देखिए ऊपर की ओर जो बुड्ढी बनी है वो शादी थी पहली, तीसरी, चौथी में, लेकिन सिर्फ दूसरी वाली में देखिए ये लाइन भी खींची है, तो ये हमारी भिन्न हो गई, ये दूसरी वाली ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न दिया है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्याओं के मध्य है। देखिए ब्रैकेट में दे रखा है 11,19,59। देखिए कौन सी आकृति देखिए हमें मिलती हुई लमसम प्रतीत हो रही है। देखिए इसमें रिलेशन हमें ढूंढना है कि 11 का 59 से किस प्रकार से रिलेशन है। देखिए इसमें अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए हैं तो किस प्रकार से हो सकता है। देखिए तो देखिए इसमें रिलेशन हमारे हिसाब से तो इस प्रकार से लग सकता है कि हाँ, देखिए इसमें हाँ 11 और 19 को अगर हम जोड़ लें, 11 और 19 को मैंने जोड़ लिया तो कितने हो जाएंगे, 11 और 19 हो जाएंगे 30, ठीक है। 30 में से एक कम कर दिया तो बचे 29, 29 की 2 से गुणा कर दी, या रुकिए इस प्रकार से देखिए 11 + 19 बराबर हो जाएंगे 30, और 30 की 2 से गुणा कर दी तो कितना आ जाएगा 60 माइनस 1 कर दिया तो बराबर कितना बचा 59। इसी प्रकार देखिए इसमें रिलेशन लगाते हैं। देखिए और किस संख्या को देखिए 16 और देखिए 7 को जोड़ दें तो 16 और 7 देखिए 16 और 7 हो जाएंगे हमारा 23, 23 दूना 46, और ये कम करते हैं तो 45, इसमें 53 आ रहा, तो ये तो गलत। देखिए 8 और 13 हम करते हैं, 8 और 13 को मैंने जोड़ दिया, 8 और 13 को जोड़ा तो कितना हो जाएंगे 21, और 21 की 2 से गुणा करें तो 21 दूना 42, और 42 माइनस 1 बराबर 41। देखिए इसमें 41 मिले तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए दूसरा वाला इसमें तो ऑप्शन सही हो गया, बाकी 12 नंबर पहन दिया, निम्नलिखित श्रेणी में दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखिए इनमें मैंने बताया था आप लोग रिलेशन ढूंढिए। देखिए इसमें गुणा भाग तो हो नहीं रही, क्योंकि 3 की 15 से 15, 3 पंजे 15 होते हैं, और 15 की फिर से 5 से होनी चाहिए या 4 से होनी चाहिए, अब इसमें 38 आ रहा है तो ये तो बनेगा नहीं रिलेशन। इसमें देखिए गैप ढूंढते हैं 15 और देखिए 3 के बीच का गैप कितने का, 12 का, ठीक है। और 15 और 38 के बीच का गैप कितने का है, देखिए 23 का, ठीक है। और देखिए 38 और 78 के बीच का गैप कितने का है, देखिए 38 और 78 के बीच का गैप है हमारे हिसाब से 30 कम कर दे 40 का, 40 का तो 28 इधर कम हो जाएंगे, और 10 और 38, हाँ 40 का, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए 78 और 141 के बीच का गैप कितने का है, देखिए 41 इधर और 22 उधर, और 41 और 20 63 का, ठीक है, 63 का। अब देख इसमें 63 का हो गया। अब इसके बाद देखिए 141 और 235 के बीच का गैप कितने का है, देखिए 141 और 235 के बीच का गैप है देखिए 94 का, ठीक है, 94 का। अब देखिए 235 और 370 के बीच का गैप कितने का, 135 का, ठीक है। और 370 और 552 के बीच का गैप कितने का है, देखिए इसमें गैप हो जाएगा, मान लीजिए 570, 200 और 18 कम कर दिया तो देखिए 182 का, 182 का। अब देखिए इनमें रिलेशन इन दोनों के बीच में देखिए 11, 12, 23, 40, 63, इनमें तो कोई रिलेशन मिल नहीं रहा। देखिए 12 और 23 के बीच के अंतर कितने का है, 11 का, ठीक है, 11 का। अब देखिए 23 और 40 के बीच गैप कितने का है, 17 का, ठीक है, 17 का। अब देखिए 40 और 63 के बीच गैप कितने का ढूंढते हैं, देखिए इसमें गैप कितने का हो जाएगा, 23 का। अब देखिए आप लोगों को अंदाजा लगा किस प्रकार से रिलेशन मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 11 के बाद में 13 छोड़ के 15 मिल रहा है, यानी कि इसमें सभी अभाज्य संख्या मिल रही है। देखिए एक संख्या छोड़ के, देखिए 11 के बाद में 13 अभाज्य संख्या, 13 छोड़ दी 17 आ गई, 17 के बाद में 19 अभाज्य संख्या आती है, 19 छोड़ दी 23 आ गई। अब देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितने का, देखिए इनके बीच का गैप है 31, यानी कि 23 के बाद में आती है हमारी 29 आती है, 29 छोड़ के 31 हो गई। देखिए अब इसमें देखिए देखते हैं इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, 41 का, ठीक है, 41 का गैप है, यानी कि 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41। अब 41 छोड़ के वो 41 आ गई, 41 के बाद में 43 छोड़ के, 43 छोड़ के हमारे हिसाब से आनी चाहिए 47, ठीक है। तो इसमें देखिए गैप देखते हैं इनके बीच का, हाँ 47 गैप है, ठीक है। 47 के बाद आती है 53, 53 आती है, 53 छोड़ के हमारी 57 होनी चाहिए। लेकिन इस संख्या में देखिए इसमें अगर 57 हम जोड़ देंगे, 57 किसी में आती तो है नहीं, 53 के बाद में 57 आता है, ठीक है। 57 अगर हम यहाँ पे हमारा गैप आना चाहिए, ठीक है, संख्या बताना 57, 57 गैप आना चाहिए, यानी कि 182 में 57 जोड़ना चाहिए, 182 में 57 जोड़ दिए तो देखिए कितने हो जाएंगे 9, और इधर 8 और 5 13, 3 हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, और यानी कि 1 1 2 239। अब देखिए 352 में 239 जोड़ देंगे, यानी कि 552 में 239 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, वो देखिए 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 3 8 1 9, और 7 और 2, 7 और 2 हो जाएंगे 5 और 2 7, यानी 791। लेकिन इसमें किसी में ऑप्शन में 791 नहीं है, तो देखिए जो हमने संख्या 57 जोड़ी थी, देखिए 182 में हमने 57 जोड़ी थी, इसमें 57 की जगह पे हम 59 जोड़ दें तो देखिए तीसरे वाला ऑप्शन में हमें मिल जाएगा। लेकिन देखिए 53 के बाद में हमारे वो 47 के बाद में आती है 53, 53 छोड़ के सभी संख्या में देखिए एक एक संख्या गैप था, तो हमने 47 के बाद में 53 छोड़ दी थी, ठीक है, 57 ले ली थी। लेकिन इस संख्या में 57 जोड़ के 791 तो किसी ऑप्शन मिल नहीं रहा, तो हम 59 जोड़ देंगे, ठीक है। 57 के बाद में 59 नहीं आती है, ठीक है, तो 59 जोड़ देंगे 182 में,
59 जोड़ेंगे तो देखिए 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 5 13 1 14 4 हासिल लगा 1 1 और 2 241। और देखिए 552 में 241 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 3 9 और देखिए 793। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न दिया, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहला शब्द है। तो बैट, चीक, कंगारूस। तो देखिए इसमें बैट्स का मतलब होता है चमगादड़। देखिए चमगादड़ जो आवाज़ निकालते हैं उसे चीक बोलते हैं, ठीक है। और देखिए कंगारू जो आवाज़ निकालते हैं उन्हें बोलते हैं चार्टले। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्टले, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष 3 शब्दों से तीनों से भिन्न है। तो देखिए तीनों से भिन्न कौन सी है, इसमें हम देखते हैं। देखिए इसमें जिधर चतुर्भुज बना था उधर ही ये लाइन है, इसमें चतुर्भुज जिधर बना उधर ही लाइन है। इसमें देखिए चतुर्भुज जिधर बना उधर लाइन नहीं है, इसमें इसके विपरीत इधर भी देखिए चतुर्भुज जिधर बना उधर ही लाइन है। तो देखिए तीसरी वाली आकृति हमारी भिन्न हो गई। तीसरी वाली भिन्न क्यों हो गई, क्योंकि इधर देखिए चतुर्भुज बना, इधर लाइन नहीं है, इसके विपरीत में लाइन है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। तो देखिए हमारा ए वाला ऑप्शन सही है जिसमें सी दिया है, ठीक है। सी आकृति हमारी भिन्न है। 15 नंबर देखिए प्रश्न दिया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए घुमाने की अनुमति नहीं है तो बिना घुमाए फिराए हमें आकृति में फिट कर देना। देखिए पहली वाली आकृति हमारी देखिए फिट हो रही है, ये इस तरीके से फिट हो गया, देखिए ये इस तरीके से फिट हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे ये इस तरीके से चला गया, ये इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ये मिल गया और देखिए ये बीच में लाइन। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और सभी देखिए आकृति में किसी ने नहीं मिलेगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न दिया है, यदि वर्जन को 17 12 12 16 21 22 5 के रूप में और टीयरफुल को 15 18 91 54 223 के रूप में कोडित किया जाता है तो लोकेलिटी को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखिए लोकेलिटी को कोडित करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखिए इसमें क्या है, बी का संबंध, बी कितने नंबर पे आता है, बी आता है हमारा PQRST। देखिए पी को आप देखिए यम ओ तक की 15 हमारे हाथों में उंगली होती है और ओ के बाद में आता है पी, यानी कि अगले हाथ फिर से हम अगले हाथ से गिनने लेंगे, यानी कि मतलब PQRSTU बी आता है हमारा देखिए 15 और 7 22, यानी कि 22 नंबर पे आता है। तो देखिए हमारा इधर हो गया बी हो गया 22 नंबर पे, ठीक है। और ई आता है हमारा 5 नंबर पे सीधे से अगर मिले, आर आता है हमारा 18 नंबर पे, यस आता है हमारा 19 नंबर पे, ठीक है। आई आता है हमारा 9 नंबर पे, ठीक है। ओ आता है हमारा 15 नंबर पे, एन आता है हमारा 14 नंबर पे, ठीक है। इस तरीके से आता है 14 नंबर पे। अब देखते हैं, देखिए इसमें रिलेशन हमें क्या दिया है। देखिए 17 में से, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। बी कितने नंबर पे हमारा आया था अभी, 22 नंबर पे, ठीक है। ई आता है हमारा 5 नंबर पे, आर आता है हमारा 18 नंबर पे, यस आता है हमारा 19 नंबर पे, आई आता है हमारा 9 नंबर पे, ओ आता है हमारा 15 नंबर पे, एन आता है हमारा 14 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए 14 से देखिए रिलेशन 17 में कितने जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए 3 अगर मैं जोड़ दूँ, ठीक है, तो हमारा देखिए 17 बन जाएगा। अब देखिए 15 से 3 घटा दूँ तो 12 मिल जाएगा, यानी कि 3 जुड़ रहे हैं 3 घट रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 9 में फिर से 3 जोड़ दूँ तो 12 बन जाएगा। देखिए 3 जुड़ रहे हैं 3 घट रहे हैं, इस तरीके से लाइन चलेगी। अब देखिए क्या मिल गया हमें, 16 है 16। अब यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है 19। देखिए 19 में से 3 घटा दिया तो 16 बच जाएगा। देखिए लाइन बिल्कुल मिलेगी। इसी प्रकार देखिए 3 जोड़ा 3 घटाएगा, रिलेशन चलता रहेगा हमारा। इसी प्रकार देखिए लोकेलिटी में होगा, यल यल कितने नंबर पे आता है हमारा, देखिए यल आता है हमारा 12 नंबर पे, यल आ गया हमारा देखिए 12 नंबर पे। वो आ गया हमारा कितने नंबर, वो आता है हमारा 15 नंबर पे। सी आता है हमारा 3 नंबर पे, ए आता है हमारा कितने नंबर, ए आता है हमारा 1 नंबर पे, यल आता है हमारा 12 नंबर पे, आई आता है हमारा 9 नंबर पे, टी आता है हमारा PQR, यस टी आता है हमारा 20 नंबर पे, वाई आता है हमारा 25 नंबर पे। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए इसमें जो शुरू की संख्या थी, जो इधर जैसे यन आया था हमारा 14 वाला, 14 वाले लास्ट में इधर वाली इस शुरुआत से अंक वाले ले से निकला था। देखिए 14 से 17 आया था, 3 जोड़ा। इसी प्रकार देखिए 25 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ, ठीक है, तो इधर पहली संख्या में मिलनी चाहिए। 25 में 3 जोड़ के देखिए 28 मिल गई। इसी प्रकार 20 में से 3 घटा दूँ तो देखिए 17 मिल गई। इसी प्रकार देखिए 9 है, 9 में 3 जोड़ दूँ तो 12 मिल जाएगी। इसी प्रकार 12 में से 3 घटा दिए तो 9 मिल जाए। इसी प्रकार देखिए सभी और किसी में देखिए रिलेशन यह मिल ही नहीं रहा है। तो देखिए हमारा कौन सा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 28 17 12 9। देखिए किसी में है 28 17, इसमें 6 9 आ गए तो ये तो सभी गलत, ये तो वैसे भी गलत। तो देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न दिया गया, उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। देखिए गाजर, सब्जियां, आलू। देखिए मैंने बताया था, देखिए सब्जियां हो गई है, ठीक है, सब्जी के अंदर आलू भी आ गया, गाजर भी आ गया। तो देखिए हमारा इस वाली ऐसी आकृति हमारी पहली वाली आकृति देखिए मिल रही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें रिलेशन हमें किस प्रकार ढूंढना है। देखिए 11 और 17 के बीच का अंतर देखते हैं, गुणा करना तो देखिए कुछ मिल नहीं रहा, तो अंतर ही देखते हैं। 11 17 के बीच का अंतर 6 का है। 17 और 28 के बीच का अंतर कितने का है, देखिए 11 का है। और 28 और 51 के बीच का अंतर कितने का है, देखिए 23 का है। 51 और 96 के बीच का अंतर कितने का है, देखिए 45 का है, ठीक है। और 96 और 187 के बीच का अंतर कितने का है, देखिए 91 का है,
ठीक है। 187 और 368 के बीच का देखिए गैप कितने का है, इधर मान लीजिए 100 घटा दिए तो इधर बचेंगे 268, 68 पूरे को माइनस कर दिया तो वो 1088 वो 78 और 1088 19 और कम कर देंगे तो यानी कि 200 में से 19 कम कर दिया तो 191, 181, ठीक है। यही तो बचेगा, देखिए मैं करके देख लेना। 368 में से 187 माइनस किए, 8 में से 1, 16 में से 8 8, हाँ सही है, 181 बचेगा। देखिए कट गया पूरा। 11 और 17 के बीच के अंदर अंदर कितने का है, 6 का। 17 और 28 के बीच का 11 का। 28 और 51 के बीच का 23 का। 51 और देखिए 96 के बीच का अंतर कितने का था, 45 का। देखिए 96 और 187 के बीच का अंतर कितने का है, 91 का, ठीक है। और 187 और 368 के बीच का गैप कितना है, 182 का। तो देखिए इसमें देखिए रिलेशन क्या चल रहा है, 6 की 2 से देखिए 6 की अगर मैं 6 का दोगुना कर दूं तो 12 और 1 माइनस, यानी कि जो संख्या है उसका दोगुना हो रहा है। देखिए 6 की 2 से गुना करेंगे तो आएगा 12, 1 माइनस, ठीक है, बराबर 11 मिल गई दूसरी संख्या। अब ये 11 की अगर मैं 2 से गुना करूँ, ठीक है, 22, अब 1 जुड़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि देखिए आप समझिए, इस तरीके से समझिए, थोड़ा मैं बैक करके बता रहा हूँ। देखिए इनके और इनके 6, 11, 23, 45, 91, 182। अब देखिए इसमें क्या चला है, 6 और 11 में क्या है, 2 से गुणा हो रही है, अब 1 माइनस हो रहा है। 11 और 23 में क्या है, 2 से गुणा हो रहा है, 1 जुड़ रहा है। 23 और 45 में क्या है, देखिए 2 से गुणा हो रही है, 1 माइनस हो रहा है। 45 और 91 में क्या है, 2 से गुणा हो रही है, 1 जुड़ रहा है। यानी कि देखिए 2 से सब में गुणा हो रही है, लेकिन माइनस 1 हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, माइनस 1 हो रहा है, प्लस हो रहा है, यानी कि अल्टरनेट संख्या चल रही है, -1 +1। अब देखिए 91 और 182 में क्या है, देखिए 2 से गुणा हो रही है, अब 1 माइनस हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आना चाहिए आपको, देखिए समझ गए होंगे, 2 से गुणा होनी चाहिए, अब 1 जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें तो इस वाली संख्या में देखिए 1 माइनस हुआ था, ठीक है। यानी कि 191 में देखिए 91 में देखिए 2 से गुणा करी तो 100 कितना आ जाएगा, 182, ठीक है। अब 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, नहीं 182 अब 1 माइनस होगा, 1 माइनस, यहाँ पे 181 आएगा, 181 इनके बीच का अंतर आएगा, ठीक है। यानी कि 191 में देखिए 2 से गुणा कर दी तो 182, 1 माइनस कर दिया 181। अब देखिए इसके बाद 2 से गुणा 1 जोड़ दिया, यानी कि देखिए 181 में 2 से गुणा करें तो कितने, 18 दूनी 36, यानी कि 360, और 1 की 2 से करेंगे 2 तो 362 और 1 363, यानी कि 363 आना चाहिए, 363 और 368 जुड़ने चाहिए इनके बीच का अंतर, ठीक है। तो देखिए मैं पूरा हटा दे रहा हूँ, 368 और 363 जोड़ देंगे, 368 तो यही था, ठीक है, और प्लस 363 तो कितने हो जाएंगे, 8 और 3 11 के 1 हासिल लगा 1, 6 6 12, 1 13 3 हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, 731, तेरा ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर पर उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या पहली संख्या। देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या संबंध है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। देखिए 6 और 24, 6 का 24, 6 चौक 24 आप कह देंगे 14 14 चौक 56, 56 तो इसमें किसी में नहीं, तो इस तरीके से नहीं लगेगा। देखिए 6 का आधा कर लिया, जो संख्या है जैसे मान लीजिए 6 है, 6 को 2 से भाग दीजिए, कितना बचेगा 3, ठीक है। और 3 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 4, ठीक है 4 हो गया। अब देखिए 4 से गुणा कर दिया, यानी कि 6 के 4 से गुणा। इसी प्रकार देखिए 14 है, 14 का आधा कर देंगे, ठीक है 7 बचेगा, कितना 7, 7 में 1 जोड़ दिया 8, ठीक है, बराबर क्या है, सॉरी गलत हो गया, 7 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब 14 की 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 112, तीसरा ऑप्शन और सही हो जाएगा। कुल मिला के इसमें क्या हो रहा है, देखिए 6 था, 6 का आधा कर दिया, यानी कि जो n था n का 2 से भाग कर दिया, और एक जो संख्या आई उसमें 1 जोड़ दिया, ठीक है। यानी कि n का 6 का आधा करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाए, 3 की 1 4, ठीक है। और जो देखिए इसकी संख्या से इस संख्या से गुणा कर दी n से, ठीक है। तो ये रिलेशन चला जैसे 6 था, अब इसमें 6 की 2 से भाग दिया और 1 जोड़ दिया, तो यानी कि देखिए क्या है 6 और ये 3 और 1 4, 6 के 4 से गुणा कर दिया 24 आ गया। इसी प्रकार देखिए इसमें 14 में हो जाएगा। देखिए 14 को अगर मैं भाग करूँगा, देखिए यहाँ पे देखिए मैं लिखे दे रहा हूँ पूरा 14, ठीक है। अब n 14 हो गया हमारा, और देखिए 14 को 2 से भाग किया प्लस 1 कर दिया, तो देखिए 14, तो 14 ऐसे लिख लिया, अब ठीक है 7 इसका काटेंगे 2 से 14 को, तो 7 बचेगा, 7 और 1 8, 8 से गुणा कर दी 14 की तो 112 आ जाए, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हुई तो मैं थोड़ा तेजी से लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 20 नंबर पर उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। पैटर्न को पूर्ण करने के लिए मुझे क्या करना है, देखिए इस प्रकार से एक लाइन खींचेगी, ठीक है, इस प्रकार से एक लाइन खींचेगी, एक इस प्रकार से इस तरीके से खींचेगी, ये और ये एक इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार की लाइनें मिलेंगी। अब ये कि यहाँ पे गोल गोल होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें ये तो मिल गया, इसमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, और देखिए ये गोल गोल मिल गया, इसमें बिंदी भी रख गई मिल गई, ठीक है, जो इस प्रकार से रखी है। लेकिन इसमें ये लाइन फास्ट ज़्यादा दे दी तो ये तो गलत हो गया, ये लाइन हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। देखिए इस वाली आकृति में देखिए दूसरी वाली में देखिए बिल्कुल रिलेशन मिल गया, ठीक है। देखिए मैंने बताया इस तरीके से, ठीक है, और इसमें इस तरीके से मिल गया, और ये यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, और ये बिंदी रख दी ये इस तरीके से। देखिए इसमें ये और ये इस तरीके से हो गया, ठीक है।
ये गोला हो गया, तो देखिए दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर पे दिया उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करिए। देखो पैटर्न को पूर्ण करने के क्या समझना है हमें, देखिए इसमें स्टार था, गोला, स्टार गोला, स्टार गोला। अब देखिए यहाँ पे जो भी होगा इस तरीके से पहले कर लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए क्या चल रहा है, स्टार गोला, स्टार गोला, स्टार गोला। अब यहाँ पे क्या आएगा, स्टार, इस तरीके से मान लीजिए स्टार, और यहाँ पे आएगा गोला, सीधा सीधा गोला। ठीक है, और देखिए एक और चीज़ है, ये डार्क था तो ये भी डार्क, ये वाइट था तो ये भी वाइट। यहाँ पे हमें वाइट वाला चिन्ह चाहिए और इधर चाहिए स्टार, वो इधर स्टार इधर गोला। लेकिन देखिए पहली वाली आकृति हमारी सही हो जाएगी, इधर स्टार दिया इधर गोला, लेकिन इसमें ये डार्क दे दिया, हमें चाहिए वाइट वाला, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए दूसरी वाली आकृति में स्टार स्टार दे दिए तो ये तो वैसे भी गलत। 3 नंबर आकृति देखिए गोला पहले दे दिया स्टार बाद में, ये तो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, वो 4 नंबर में ये गोला पहले दिया स्टार बाद में, तो ये तो गलत हो जाएगा। 3 नंबर आकृति में देखिए स्टार पहले दिया गोला बाद में, और ये भी वाइट, तो 3 नंबर आकृति हमारी सही हो जाएगी। देखिए 22 नंबर पे दिया, यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा है तो दर्पण से निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन किया। देखिए मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया, देखिए जो लाइन में सबसे आगे खड़ा है यानी कि दर्पण यहाँ पे रखा है, देखिए इससे सबसे पहले कौन दिख रहा है, बाई, तो बाई वाला हमारा ऑप्शन, देखिए डी वाले तो दोनों पहले ही गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि बाई हमें सबसे पहले है। फिर देखिए ई बड़ी बनी है, तो देखिए इसमें बड़ी है, इसमें छोटी है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बच्चा कौन था हमारा, ये वाला, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए बाई के बाद में ई, फिर आर, फिर स्मॉल ई, फिर कैपिटल बी, फिर ओ, फिर सी, फिर स्मॉल एस, फिर आई, फिर डी, तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न दिया गया, अरविंद और विश्वनाथ अपने हॉस्टल से एक ही समय पर निकलते हैं और क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से खेल के मैदान पर जाते हैं। यदि खेल के मैदान पर पहुंचने में विश्वनाथ की तुलना में अरविंद 20 मिनट अधिक लेता है तो उनका हॉस्टल से खेल के मैदान की दूरी कितनी है। पहला ऑप्शन दिया 34 किलोमीटर, दूसरा दिया 40 किलोमीटर, तीसरा दिया 20 किलोमीटर, चौथा दिया 28 किलोमीटर। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों ने पिछली परीक्षाओं में और पीछे छोटे सवालों में, मतलब छोटे क्लासों में आप लोगों ने देखिए पढ़ाओ भी होगा पिछली क्लासों में। ठीक है, चाल बराबर दूरी, दूरी बटे समय। ठीक है, इस प्रकार का आप लोगों ने देखिए प्रश्न, मतलब सूत्र पढ़ा भी होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यानी कि चाल क्या होगा, स्पीड, यस, इक्वल टू दूरी क्या है, डी अपॉन टी, टाइम। ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब मैं देखिए दूरी निकालनी है डी, तो देखिए डी इक्वल टू टी को मैंने इधर भेज दिया, यानी कि यस टी हो गया। अब देखिए क्या है, डी बराबर एस टी है, तो यानी कि देखिए D1 इक्वल टू S1 T1, और दूसरा क्या है, D2 इक्वल टू S2 और D2 मतलब T2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों ये बराबर में कर लेते हैं, यानी कि S1 बराबर T1 और S2 इक्वल टू T2। अब देखिए S2 इधर भेज दिया, यानी कि S1 के नीचे S2 भेज दिया और T2 के नीचे T1 भेज दिया। ठीक है, अब देखिए इतना फार्मूला आप लोगों को देखिए समझ में आ गया होगा, यानी कि S1 के नीचे S2 आया था और T2 के नीचे T1। ठीक है, अब देखिए S1 क्या है, यानी कि पहली चाल कितनी है 30, दूसरी कितनी है 60। ठीक है, और देखिए उसमें बताया गया कि दूसरे की तुलना में पहले को 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी कि देखिए दूसरे के, यानी कि दूसरी कितनी है, दूसरी मान ली मैंने थोड़ी देर के टी, तो देखिए पहले की कितनी हो जाएगी, यानी कि पहले की स्पीड कम है तो इसे वक्त भी तो ज़्यादा लगेगा, यानी कि दूसरे की मानी है टी, तो टी से 20 मिनट में बताया गया ज़्यादा लग रहा है, यानी कि 20 मिनट। अब 20 मिनट को हम देखिए घंटे में किस प्रकार से लेंगे, 20 मिनट को मैंने घंटे में लिखा, देखिए 20/60 लिख लिया, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 20 कम 20, 20 60, 1/3, देखिए 1/3 लिख लिया घंटे में। ठीक है, 20 मिनट को मैंने 1/3 घंटे में लिख लिया। अब देखिए 30 कम 30, 30 दूनी 60, 1/3। अब देखिए ये इस वाली संख्या की इससे 1 से गुना हो जाएगी, अब देखिए 2 की 30 है, तो देखिए इस क्या आएगा 2t, अब इधर कितना था 1 से गुना होगी तो t प्लस 1/3। अब ये t इधर भेज दिया तो यानी कि 2t माइनस टी बराबर 1/3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा t, 2t में से 1t गया बराबर t, अब 1/3, तो देखिए हमारा t बराबर क्या आया 1/3। और हमारा फार्मूला क्या चल रहा था, d इक्वल टू यस टी। ठीक है, तो d कितना है हमारा, D2 कितना है और S2 कितना है और T2 कितना है, तो देखिए हमारा देखिए d कितना आया, d कितना हमारा, वो D2 कितना है 60, वो D तो हमें निकालना ही है, D2 इक्वल टू S2 कितना है 60 और T2 यानी कि T हमारा कितना आया, T2 को मैंने देखिए अभी आपने पीछे सुना भी था, T2 को मैंने T लिखा था, तो T हमारा कितना है 1/3, 1/3। ठीक है, तो मैंने 1/3 से इसमें गुणा कर ली, 3 से काटा 1/60 को, 3 दूनी 6 यानी कि 20, तो D2 हमारा कितना आया 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस, तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 24 नंबर प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है, एक भिन्न, उस भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दिया अराजकता, ठीक है, दूसरा दिया कलह, तीसरा दिया उथल पुथल, चौथा दिया सामंजस्य। ठीक है, सामंजस्य, तो देखिए इसमें कलह, अराजकता, उथल पुथल, ये तीनों शब्द एक ही से बिल्कुल आप लोग देखिए महसूस भी होंगे। ठीक है, पता भी चला होगा। सामंजस्य देखिए बिल्कुल अलग शब्द है, भिन्न, तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न दिया है, दिए गए समीकरण संतुष्ट करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। देखिए 7 × 96 भाग 8
प्लस 39 माइनस 25 इक्वल टू 70। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए आप लोग करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखिए। देखिए पहले वाले ऑप्शन को अगर मैं रखूँगा गुणा की जगह पे भाग को, देखिए गुणा की जगह पे अगर मैंने भाग को रख दिया और भाग की जगह पे गुणा को, देखिए यहाँ पे अगर मैंने भाग रख दिया तो 96 7 भाग चले जाएंगे, तो ये तो जाएंगे नहीं, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा वाला देखिए रख के देखते हैं। देखिए दूसरा वाला ऑप्शन रखिए प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, तो देखिए 7 गुणा 96 और भाग, ठीक है 8, प्लस की जगह माइनस रख दिया 39, ठीक है, और माइनस की जगह प्लस 25, ठीक है, बराबर हमें लाना है 70, ठीक है। 7 की देखिए 96 से या 8 से पहले 96 को भाग देंगे, तो देखिए 8 से 96 को भाग देंगे, 12 8 96, ठीक है, तो देखिए 7 गुणा 12, ठीक है, यानी कि ये तो 8 से 96 कट ही जाएंगे, 12 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 39 प्लस 25, ठीक है, 12 8 12 7 84, 84 में 39 माइनस कर देंगे और 25 जोड़ देंगे, तो 25 में से 39 घटाएंगे तो 14, इधर कितने बच जाएंगे, देखिए 39 में से इधर घटाएंगे, वो क्या करा हमने 8 से, देखिए इधर 96 कटा, तो 12 8 96 होते हैं, 12 8 96, ठीक है, तो यहाँ पे 12 8 96 होते हैं, ठीक है। अब देखिए 12 के साथ से गुणा करेंगे 84, अब 84 में से देखिए पहले इधर कम करेंगे, 39 में से 25 मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 39 में से 25 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 84 तो चल ही रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बच जाएंगे माइनस के 14, ठीक है, क्योंकि 39 में से 25 चले जाएंगे तो 14 बचेंगे, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी 39, तो 39 वाला माइनस का चिन्ह आएगा, 14 बचा। अब 84 में से 14 घटा दिया तो कितना बचेंगे 70, यानी कि 70 बराबर 70 आ गया हमारा। तो हमारा देखिए प्लस को माइनस, माइनस को प्लस से बदल देंगे, तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को 25 प्रश्न पूर्ण करा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देखिए वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि देखिए आप लोग भी समझते हैं वीडियो बनाने में कितना वक्त लगता है, एडिटिंग में कितना वक्त लगता है, तो देखिए आप अपनी मेहनत करिए रहिए, और देखिए अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को दबा लें, ठीक है, जिससे आप लोगों को नई नई वीडियो जो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद आज के लिए।